डरोगे? अबे मौत से कौन डरे? आनी तो है, आज नहीं तो कल आनी तो है। और इससे अच्छा क्या होगा कि नबी के जिक्र में आ जाए, हाय वाह, मुस्तफा के जिक्र में आ जाए। इससे अच्छा क्या होगा, अल्लाह की सदाएं बुलंद करते हुए आ जाए। और जब इस पोजीशन में, इस हालत में मौत आएगी, जब अल्लाह अकबर कब्र में, फिर कब्र में इंसान जाएगा, नबी की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल के जाएगा। फरिश्ते कहेंगे मर रब्बु का मा दीनु का मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, बता ये कौन है, इनके बारे में तेरा कंसेप्ट क्या, इनके बारे में तेरा ख्याल क्या, इनके बारे में तेरा ओपिनियन क्या है। तो अगर उसके दिल में इश्क़ रसूल हो, अपने दिल को इश्क़ रसूल का झंडा बनाया हो, तो फरिश्तों से कहेगा फरिश्तों सवाल बाद में करना, पहले नबी के कदम तो चूम लेने दो। फरिश्ते कहेंगे बता कॉन्सेप्ट क्या है, ख्याल क्या है। तो अल्लाह अल्लाह, अगर मानने वाला है, नबी का गुलाम है, अगर नबी का आशिक है तो बोलेगा इनके बारे में तो मेरे इमाम ने लिख दिया, शहर यारे इरम ताजदार हरम नो बहार शफाअत पे लाखों सलाम, जमीनो ज़मान मकीनो मका चुनियो चुना बने दो जहां, दहन में ज़बा गाली के लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, सब्बो शितम के लिए, दहन में ज़बा झूठ बोलने के लिए, चुगली करने के लिए, शराब पीने के लिए, इस जबान से गंदगी करने के लिए नहीं, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा, बदन में है जा, बदन में है जा, पैसा कमाने के लिए नहीं, बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं, शोहरत खरीदने के लिए नहीं, अपनी जमाने के लिए नहीं, अपने आप को चमकाने के लिए नहीं, बदन में है जा, बदन में है जा। हम आए यहाँ, हम आए यहाँ खाने के लिए नहीं, कौरमे के लिए नहीं, बिरयानी के लिए नहीं, मुर्ग मुसल्लम के लिए नहीं, गुलशन करीम के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, हम आए यहाँ। अबे खाना तो जिंदगी का हिस्सा है, इंसान जिएगा तो खाएगा, मगर जिंदगी का निचोड़ ये है हम आए यहाँ, हम आए यहाँ। उठे भी वहां, उठे भी वहां, जब तेरी जिंदगी का ये निचोड़ हो जाएगा, फरिश्ते सुनेंगे, ऐलान करेंगे ये कोई दुनियादार नहीं, ये तो मदीने के ताजदार का गुलाम है। और उसी के बारे में आशिक बोला, शायर बोला। अल्लाह अल्लाह इस पोजीशन में जाएगा, इस हालत में जाएगा, इस कैफियत में जाएगा तो कब्र तुझे खाएगी नहीं, कब्र तुझे दबाएगी नहीं, तेरे बालों को नोचा नहीं जाएगा, तेरे आंखों का गूदा नहीं निकाला जाएगा, तेरे गालों को नोचा नहीं जाएगा, तेरे जिस्म का मुजस्समा बिगाड़ा नहीं जाएगा, तुझे अल्लाह अल्लाह अकबर कबीरा तुझे गलाया नहीं जाएगा। बल्कि शायर कहता है ज़मीन मैली नहीं होती, ज़बान मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए, जमाने में बहारें आ गई। अरे मौत से डर क्यों रहे हो, अभी नहीं आ रही है, और आ गई तो फिर बचा भी नहीं पाऊंगा, समझ रहे हो। वो तो आनी है, आनी है या नहीं आनी है। मुसलमान डरता कब है, मौत आएगी, कब्र में जाऊंगा, नबी का दीदार होगा बेड़ा, नबी का दीदार होगा बेड़ा। तो मौत से डरना क्या है, डरना है मौत से। मुस्तफा तशरीफ ले आए, जमाने में बहारें आ गई, जमाने में इनकलाब आ गया, जमाने में इनकलाब आ गया। बच्चा जब दुनिया में आता उस पर रतूबत लगी हुई होती, आंखों में कीचड़ होते हैं। तवज्जो आपकी। मुस्तफा तशरीफ लाए तो सैयदा आमिना बोली मेरे बेटे की आंखों में सुरमा लगा हुआ था। जब बच्चा दुनिया में आए तो किसी की नानी सुरमा लगाए, किसी की दादी सुरमा लगाए, किसी की खाला सुरमा लगाए, किसी की फूफी सुरमा लगाए, मगर मुस्तफा तशरीफ लाए सुरमा लगा हुआ है, नाक कटी हुई है। बच्चे आते हैं, उनके जिस्म पे गंदगी होती है, उनके जिस्म पे रतूबत लगी होती है, उनको साफ किया जाता, निलाया जाता, फिर कान में अजान पड़ी जाती है। अबे नबी को अपनी तरह कहने वाले सुन, जब तू दुनिया में आया तेरे जिस्म से बदबू आ रही थी, आमिना का लाल आया। जब नबी तशरीफ लाए, नबी की माँ बोली मेरा बेटा आया तो जिस्म से बदबू नहीं, कस्तूरी से ज्यादा खुशबू आ रही है।
बरेली का इमाम बोला, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं गूंजे बसात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत मुस्तफा तशरीफ लाए, जमाने में बहारें आ गई, जमाने में इनकलाब आ गया। आमिना का लाल तशरीफ ले आए। अब दुनिया का सिस्टम बदलने वाला है, दुनिया में तब्दीली होने वाली है। अब बेटियों को जिंदा दबाया नहीं जाएगा, अब किसी काले इंसान की बोली लगाई नहीं जाएगी, अब किसी गरीब की गरीबी का मजाक उड़ाया नहीं जाएगा। अब जो सिस्टम है वो खानदान, कबीले और कुंबे पर नहीं चलेगा, अब तो इश्क रसूल की बुनियाद पर चलेगा। बोल दो। आज दुनिया नारा लगा रही है कि विमेन प्रोटेक्शन का कोई कानून होना चाहिए, खवातीन की हिफाजत का कोई कानून होना चाहिए, मगर सुनो, जब मुस्तफ़ा तशरीफ लाए तो विमेन प्रोटेक्शन का कोई कानून नहीं था, कोई ला नहीं था। अल्लाह अल्लाह, अगर कोई गरीब होता लोग उसे बाजारों में बेचते। जलालपुर की बाजार में कभी तुमने किसी इंसान को बिकते हुए देखा? भैंस बिकती है, भैंसा बिकता है, दूसरी बिकती है, बकरी बिकती है, बकरे बिकते हैं, या कोई और बिकता है, जानवर बिकते हैं। इंसान कितने गरीब हो, कितने काला हो, किसी कबीले किसी खित्ते का हो, बताओ बगरौआ की सरजमी पर कोई किसी का गुलाम है? पैसे चाहे चारों प्रधानों से ले ले, मगर वोट उसे ही देगा जिसको देने दिल में है। अरे बात है या नहीं है? अब तो प्रधानी पैसों की है नहीं है? पैसों की पैसा फेंक देख तमाशा सिस्टम है। और पिछली प्रधानी में बात प्रधानों ने इतने खर्च कर दिया, अभी तक नहीं हो पाए पूरे। पहचान बन गई, प्रधान बन गए, मगर लंका लुट गई। और जंग लंका लुटने पे आती है तो लुटती है जैसे नेपाल की लुट गई। नेपाल में बहुत बुरे हाल है। जो नेपाल का मंत्री था, पीएम था, वो बड़ी मुश्किल से भागा। हाँ, हेलीकॉप्टर में लटक के। कौम जाग गई तो फिर काम खराब है, कौम सो रही है तो सो रही है। मगर हिंदुस्तान में तो इतनी बेरोजगारी, इतना काम खराब है। अगर कोई बंदर से तमाशा करने वाला आ जाए तो पता लगेगा बगरौआ के सोइयो लोग एकदम इकट्ठे हो गए बंदर का तमाशा देखने। सच है ना? इसे कहते हैं बेरोजगारी, इसे कहते हैं बेराह रवी। जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, जहां पर सिस्टम है, वहां लोगों के पास टाइम नहीं है। बच्चे पढ़ते हैं, बड़े लोग ऑफिस में काम करते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है कि तमाशे देखें, खेल देखें। वो यहाँ तो कोई डमरू बजाने वाला आ जाए तो 1 घंटे में पता लगेगा पूरा गांव इकट्ठा, इसलिए कि सब बेरोजगार है। यही हालत है ना हिंदुस्तान की। बहुत बुरी पोजीशन है। बस अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह हमारे मुल्क को खूब खूब तरक्की अता फरमाए। बोल दो अल्लाह करे पहली जैसे बहारें फिर आ जाए। इसलिए कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में पूरी दुनिया के लोग बिजनेस करने आते थे। ये इंडिया की तारीख है। इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अल्लाह करे वो बहारें फिर आ जाए इंशाअल्लाह। मुस्तफा तशरीफ लाए, जमाने में इनकलाब आ गया। अब किसी बच्ची को जिंदा दबाया नहीं जाएगा, किसी गरीब की गरीबी का जनाजा निकाला नहीं जाएगा, अब किसी बेवा का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। इसलिए कि बच्चियों को जिंदगी देने वाला नबी आ गया, गरीबों को सीने से लगाने वाला नबी आ गया, बेवाओं को सहारा देने वाला नबी आ गया। मुस्तफा तशरीफ ले आए, जमाने में बहारें आ गई। आमीना का लाल आ गया, जमाने में बहारें आ गई। जुलूस निकालते हो, अच्छी बात है, बुरी बात है। डीजे बजता नहीं बजता। ऐलान चाहे बरेली शरीफ से हो, चाहे सैयद साहब हो, कोई भी हो, मगर हजरत पूरी साल सुनेंगे, मगर इस दिन नहीं सुनेंगे। जश्न मनाएंगे, झूमेंगे। मैं कहूंगा क्यों? तो कहते हैं हजरत उन्हें देखो वो कैसे निकालते हैं, उन्हें देखो उनके साउंड कैसे होते हैं। यही तो जवाब होता है मेरे नौजवानों का। अल्लाह कह रहे मेरी बात तुम्हारे दिलों पे असर कर जाए। मैं फर्क बताऊंगा तुम्हें, फर्क क्या है मज़हब है इस्लाम में और दीगर अदियान में। इंजॉय इंजॉय इंजॉय। अबे जुल्लूस मोहम्मदी सिर्फ हरी पट्टी बांधना नहीं है।
जुल्लूस मोहम्मदी सिर्फ नारे लगाना नहीं है हजरत, उनका तो साउंड इतना तेज होता है, उनका जुल्लूस ऐसे होता है। मैंने कहा सुन, वो तो नशा करते हैं, वो तो भांग पीते हैं, क्या तू नशेड़ी है? नहीं समझे? क्या तू शराबी है? नशा उनके मजहब का हिस्सा है, नशा तेरे मजहब का हिस्सा है ही नहीं। और अगर नशा करके जुल्लूस में आ गया तो फिर जुल्लूस निकालने में कोई सवाब ही नहीं। सवाब होगा? सवाब होगा, इसलिए कि मजहब इस्लाम का हिस्सा है ही नहीं। अल्लाह अकबर न कबीरा, नशा मजहब इस्लाम का हिस्सा नहीं। अल्लाह अल्लाह, भांग मजहब इस्लाम का हिस्सा नहीं। कि हजरत वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं। वो तो खुला है, वो तो छुट्टा है, उनके पास कोई निजाम नहीं, उनके पास सिस्टम नहीं, उनके पास जीने का तरीका नहीं। तू खुला नहीं है, तेरे पास सिस्टम है, तेरे पास जीने के लिए आइडियल है। वो कौन है? वो अल्लाह की किताब कुरान है। कुरान, कुरान ऐसी किताब है, ऐसी किताब है, ऐसी किताब। अपने तो अपने अबू जहल को जानते हो, इसी बात पे बात खत्म करूंगा। अबू जहल को जानते हो? सबसे बड़ा आतंकवादी, सबसे बड़ा टेररिस्ट, सबसे खतरनाक, जो रातों दिन इसी चक्कर में लगा रहता कि मजहब इस्लाम को कैसे खत्म करना है। मगर जनाब छुप छुप के रात को मेरे नबी की जबानी कुरान शरीफ सुनता था। बोल दो, जिस कुरान को तुमने ताकों में सजाया है, जिस कुरान पे कई कई जिल्दान चढ़ाते हो, सुनो। अबू जहल मिशन बना रहा है, कानून बना दिया कि कोई भी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से मिलेगा नहीं, उनकी जबान से कुरान सुनेगा नहीं। इसलिए जो उनकी सुनता उन्हीं का हो जाता है। उमर गए थे मारने के लिए, जैसे कुरान सुना नबी के कदमों पे मर के आ गए। कानून बना दिया, अगर कोई बाहर से आता तो दरवाजों पे खड़ा कर दिया गया। मक्का शहर के पास, मक्का शहर में कोई भी आता शहर से, किसी और मुल्क से, तो कहा जाता कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की बात मत सुनना, वो जो कहें वो मत सुनना। पूछते क्यों? इसलिए वो जो कहते हैं दिल पे असर करता है, डायरेक्ट उनका हो जाता है। ये कौन कहता? अबू जहल। मगर खुद की हालत ये कि रात को छुप छुप के नबी का कुरान शरीफ सुनता था। अबू जहल भी मौजूद, एक अखनस मौजूद है, तीसरा अबू सुफियान भी मौजूद। पूरी रात मेरे नबी कुरान शरीफ पढ़ते रहे और ये सुनते रहे। अब लगाओ, अगर मिस्र का अच्छा कारी अगर अभी कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर दे तो दिल लगता है, दिल करता है ये पूरी जिंदगी कुरान शरीफ पढ़ता रहे और हम सुनते रहे। यही बात है या नहीं है? अब सोचो, मेरे नबी कुरान शरीफ पढ़ते होंगे तो कैसा? कोई पढ़ सकता है नबी की तरह? अरे जिस नबी पर नाजिल हुआ कुरान, जो नबी सबसे ज्यादा कुरान को समझते हैं, वो मुस्तफा पढ़ते होंगे तो कैसा पढ़ते होंगे? और इसी से हिसाब लगा लो, अबू जहल छुप छुप के सुन रहा है। अब रात को अबू जहल, अबू सुफियान, अखनस, और जैसे ही रात का अंधेरा छटने लगा, अबू जहल जाने लगा। अबू जहल को अखनस ने देखा, अखनस ने अबू सुफियान को देखा। अबू जहल से अखनस बोला, अबू जहल कैसे आए हो, क्यों आए हो? अबू जहल नजरें चुलाने लगा, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अखनस बोला, झूठ मत बोलो, बताओ तो आए क्यों हो? अबू जहल बोला, मुझसे क्यों पूछते हो अखनस, तू ही बता दे, तू क्यों आया है? अबू सुफियान, नजरें क्यों चुरा रहे हो, बताओ ना क्यों आए हो? नजरें झुका के तीनों बोले, यार कुरान शरीफ सुनने आए हैं। तीनों लीडर हैं मक्का से, दुनिया से मजहब इस्लाम को खत्म करने वाले। ये तीनों लीडर जो अपने आप को सैयदुल वादी कौम का लीडर कहते हैं, इनके पास सत्ता भी है, इनके पास कुर्सी भी है, इनके पास ताकत भी है, इनके पास सब कुछ है। अल्लाह अल्लाह छुप छुप के नबी का कुरान शरीफ सुन रहे हैं। अबू जहल बोला, दोनों से आया तो मैं भी हूं, लेकिन यार बात गलत है, अगर किसी ने देख लिया तो काम खराब हो जाएगा। इसलिए अगर सिप्पे सालार ने, लीडर ने अगर सरेंडर कर दिया तो फिर बचेगा कौन? अरे कोई बचेगा? जो लीडर हो वही झुक जाए तो कौम बचेगी? कौम तो खुद ब खुद झुक जाएगी।
तीनों कहने लगे अपने अपने गिरेबान में नजरें डालने लगे, बोले यार हाँ मेरी भी गलती है, मेरी भी गलती है, मेरे भी गलती है, चलो जो हुआ हुआ, आज अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा, तीनों ने एक दूसरे को देखा, कल से कोई मत आना। कल से तीनों ने साम मुआहदा कर लिया कि कल से कोई नहीं आएगा। अब दिन गुजर गया, जैसे ही रात आई अबू जहल अपनी चारपाई पे अपने बिस्तर पे लेटा, नींद कहाँ आ रही है? जिसने नबी की जबान से कुरान शरीफ सुन लिया हो बोल दो। अरे जब तबीयत सुभान अल्लाह, जब तबीयत साथ नहीं दे रही तो हल्के हल्के सुन लो, बोलो जरा सुभान अल्लाह। समझ में तो आ रही है ना? बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, पकड़े हुआ वालों सुन के दिखाओ, हम अच्छी तबीयत में नहीं, तबीयत खराब हो तब भी नबी का जिक्र कर भी सकते हैं, नबी का जिक्र सुन भी सकते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है हजरत। अबू जहल बिस्तर पे, नींद कहाँ आ रही है, करवटें बदल रहा है, मगर जहन में एक ही बात गर्दिश कर रही है, अगर किसी ने देख लिया तो लीडरशिप खत्म हो जाएगी, कुर्सी छिन जाएगी, सत्ता गिर जाएगी, इसलिए कि मैं ही तो कौम का लीडर हूँ, मैं ही तो साहब अपने मुल्क का पीएम बनता हूँ, मैं ही तो सब कुछ हूँ। अल्लाह अल्लाह, रात का हिस्सा गुजर गया, अबू सुफियान भी यही सोच रहा है, अल्लाह अल्लाह, अखनस भी यही सोच रहा है, मगर अबू जहल के दिमाग में एक बात आई, जब कुछ हिस्सा गुजर गया, यार वो दोनों तो सो ही रहे होंगे, उन्हें क्या पता लगेगा, तू मौका मार ले। अबू जहल से घर में रुका नहीं गया, चला गया जहां मेरे नबी कुरान शरीफ पढ़ते थे, दीवार के कोने से लग गया। अखनस के जहन में भी यही बात कि अबू जहल कोई आया होगा, अबू सुफियान के दिमाग में भी यही बात घूम रही है कि वो दोनों थोड़ी आए होंगे, और जब तेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा तो परेशानी क्यों है, रात का अंधेरा चल। तीनों सेकंड नाइट भी चले गए, पूरी रात नबी की ज़बानी कुरान शरीफ सुना। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अबे दुनिया कहे कि अब्दुल कुछ जानता नहीं, जानता नहीं, जानता नहीं, अबे सुन तो अब्दुल की हिस्ट्री क्या है, अब्दुल के नबी की जिंदगी तो पढ़, तुझे पता लग जाएगा। अबू जहल भी आ गया, अबू सुफियान भी आ गया, अखनस भी आ गया। जब रात की तारीकी छटने लगी, अबू जहल को अखनस ने देखा, अखनस ने अबू सुफियान को देखा, तीनों नजरें बचाने लगे। अबू जहल ने कहा अखनस कैसे? अखनस बोला अबू जहल इतने चालाक मत बनो, तुम कैसे? दोनों बोले अबू सुफियान तुम कैसे? बोले कुछ नहीं ऐसे ही आया था। बोले बातें मत बनाओ, जो बात है कह दो। तीनों कहने लगे यार करें तो करें क्या, जब नींद ही नहीं आ रही है तो फिर क्या करें, जब दिल को सुकून नहीं मिल रहा, दिल को करार नहीं मिल रहा। कौन कह रहा है? ये सबसे बड़ा आतंकवादी कह रहा है, मगर वो मुसलमान जिसके घर में कुरान है, जिसकी मस्जिद में कुरान है, जिसके मोबाइल में कुरान है, इसे नींद नहीं आती तो ये फिल्म देखता है, ये डायलॉग सुनता है, ये कॉमेडी सुनता है। जब इसे नींद नहीं आती ये तो कॉमेडी लगाता है, जब इसे नींद नहीं आती ये इसका चलाता है, इसे नींद नहीं आती ये एफबी चलाता है। अब अगर दिल को सुकून चाहिए कुरान पढ़ो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा की नात सुनो, इसलिए न दौलत से दुनिया से न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है, खुदा को याद करने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मुस्तफा, अज़मते कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब तीनों फिर पकड़ गए, एक दूसरे के हाथ पकड़ के बोले यार काम खराब हो जाएगा, ऐसा करो अभी तो तीनों ही हैं, अगर दिन में किसी ने देख लिया, बात लीक हो गई तो सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा, सारी सत्ता गिर जाएगी। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के मिशन को मिटाने की बात करते हैं और उन्हीं की ज़बानी कुरान शरीफ सुनने के लिए हर रात आते हैं। तो तीनों का एक मुआहदा हुआ, बोले एक लेटर ले लो, खत ले लो, लिख लो, अगर कोई कल आज के बाद आया तो उस पर पेनाल्टी डाली जाएगी जी, अगर आज के बाद कोई आया तो उसे सख्त सजा दी जाएगी, लिख लो। एक लेटर लाया गया, खत लाया गया, लिख भी लिया गया, तीनों ने सिग्नेचर कर दिए। दिन गुजर गया, रात के हिस्से में जैसे ही लेटे, बेचैनी बेकरारी। अबू जहल को सुकून नहीं, अखनस को सुकून नहीं, अबू सुफियान को सुकून नहीं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। रात का हिस्सा गुजर रहा, अबू जहल बहुत परेशान, अबू सुफियान बहुत परेशान। यार चला गया, अगर पकड़ा गया तो काम खराब हो जाएगा, पनिशमेंट मिलेगी, काम खराब हो जाएगा, हो सकता लीडरशिप खत्म हो जाए जी। मगर जनाब कोई किसी की नहीं सुनता, सिर्फ दिल की सुनता है। अबू जहल ने कहा यार वो दोनों थोड़ी आएंगे आज,
मार ले मौका यार, जो होगा देखा जाए, सुकून मिले बस दिल को। अबू जहल बिस्तर से उठा, रात के अंधेरे में फिर पहुंच गया नबी के ज़बानी कुरान शरीफ सुनने के लिए। यही कंडीशन अखनस की भी है, यही कंडीशन अबू सुफियान की, तीनों फिर पहुंच गए। तीसरी रात गुजर गई, तीनों ने एक दूसरे को देखा, शर्मिंदगी से बोल ही नहीं पाए। जी। अबू जहल बताओ, बोले यार मैं यहां पर हार गया, हिम्मत वाला बहुत हूं मगर यहां दम तोड़ दिया हिम्मत ने। मेरे नबी कैसा कुरान शरीफ पढ़ते होंगे। सुभान हुआ अल्लाह। के नौजवानों, सुकून के लिए दर दर की ठोकरें खाते हो। समझते हो सुकून विधायक साहब के टुकड़ों में है? समझते हो सुकून मंत्री साहब की जूतियां सीधी करने में है? अपने ईमान की परवाह नहीं, अकीदे की परवाह नहीं। अगर मौका लग जाए, जी, समझ तो सब रहे हो तुम, कुछ बातें कहने की नहीं होती है, कैमरे लगे मौका हुए लग क्या करेगा जाएगा। इंसान। जी। बस थोड़ी सी ताकत मिल जाए, बात हो जाए, बस फोन पे बाइक छुड़वाने लगूं, फिर कुछ भी करवा लो, ईमान की कोई हैसियत नहीं, अकीदे की कोई हैसियत नहीं। अबे तुम किसी के मोहताज नहीं हो, अपने रास्ते पे आ जाओ। कायनात की कायनात और कायनात में पलने वाले इस दुनिया में सारे लोग तुम्हारे मोहताज हैं। जी, सुभान अल्लाह। अब्दुल से कुछ आता नहीं, अब्दुल से कुछ आता नहीं, अब्दुल पिंचर जोड़ता है। अब्दुल की कहानी पिंचर पे नहीं है, टायर पे नहीं है, अब्दुल से तो बहुत कुछ आता है। अब तीनों साहब फिर पकड़े गए। तो एक बात मैं यहां पर लगा दूं और अपनी बात खत्म कर रहा हूं, अल्लाह करे तुम्हारी समझ में आ जाए। किसी ने अबू जहल से पूछा, अबू जहल तुझसे रुका नहीं जा रहा है, दिन में फाउंडेशन लगाता, तकरीरें करता, तबलीग करता कि कोई नहीं सुनेगा नबी की, कोई नहीं सुनेगा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की, और रात को खुद जाता है। मगर ये तो बता मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के बारे में तेरा ख्याल क्या है? बोल दो, तकरीर खत्म हो रही है बस मेरी। जी। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के बारे में तेरा मिशन क्या है, तेरा कंसेप्ट क्या, बता तो सही। अबू जहल बोला किसी से कहोगे तो नहीं। जी, समझ में नहीं आई आपकी? अरे बोल दो। सुभान अल्लाह। हकीकत ये, अगर मैं सुस्त नहीं पढ़ता तो तुम भी नहीं पढ़ते। आज तुम मेरी सुस्ती का फायदा उठा रहे हो, मगर कोई बात नहीं है, तुम मेरे हो मैं तुम्हारे हूँ। समझ में तो आया आपके? बस यही समझ लेना, मैंने थोड़ी देर आपको पढ़ा दिया है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हो सकता था बताने में अंदाज दूसरा हो जाता, मगर बातें तो यही होती। और अल्लाह का करम है कि तुमने सुन लिया। इंशाल्लाह जलसा कामयाब है। कामयाब है या नहीं है जलसा? ये कमेटी वालों की, इमाम साहब की और आप सब की खूब खूब मेहनत है कि जलसे में अभी भी 1:30 बज गया है, शायद अभी भी ये रंग मौजूद है। बहुत बढ़िया, सुभान अल्लाह। मैं तुम पे रहम खाऊंगा, तुम तो कह रहे हो फजर तक, आपने मेरी हालत देख ली। मगर जनाब अगर तुम जिद पे आ गए तो फिर जिद पे मैं भी आ जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, चाहे बीच में सहरी खाना पड़ जाए। बोल दो। अभी ये भाई साहब कह रहे थे दूध पिलाना है, तो दूध पी के फिर मैं ताजा दम हो जाऊंगा। बोलो जरा सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, रंग चढ़ गया रंग। अबू जहल से बोला, अबू जहल ये तो बता कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के बारे में तेरा कॉन्सेप्ट क्या है, ख्याल क्या है? अबू जहल बोला किसी से कहोगे तो नहीं। छुपाना चाह रहा था, छुपाना। 15 सदियां गुजर गई, आज भी बगरौआ की सरजमी पे खुल गई। बोल दो। छुपाना चाह रहा है, मगर 1450 साल के बाद में बगरौआ में आज भी खुली हुई है। तो पता लगा, अगर कोई छुपाना चाहे छुप नहीं सकता, वही छुपता है जिसे रब छुपाए, और जिसे रब जाहिर करे। दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई सिस्टम उसे छुपा नहीं सकता है। जिसे मेरा रब चाहे बुलंद कर दे, जिसे चाहे बस्ती में गिरा दे। ऊंचा जो चढ़ गया गिराया ना जाएगा, रिफत की मंजिलों से हटाया ना जाएगा। खुद रोशन किया हो जिसे रब्बे कदीर ने, भूखों से वो चराग बुझाया ना जाएगा।
सुभान अल्लाह वाह वाह। अबू जहल बोला किसी से कहोगे तो नहीं? वो बोले नहीं कहेंगे। बताओ। इस बात को अल्लामा जलालुद्दीन ने तफसीर जलालैन में तफसीर सावी के हवाले से लिखा। अबू जहल बोला यार कुछ भी कह लो मोहम्मद है सच्चे। अब भी नहीं बोलोगे? अब भी नहीं बोलोगे? कुछ भी कह लो मोहम्मद है सच्चे। तो फिर किसी ने पूछा ये बता कलमा क्यों नहीं पढ़ता, मजहब इस्लाम में दाखिल क्यों नहीं होता, गुलाम ये मोहम्मद का पट्टा अपने गले में डालता क्यों नहीं है? तो कहने लगा यार बात ये है मैं अपनी कौम का लीडर हूँ, सत्ता है, कुर्सी है मेरे पास, सब कुछ। अगर मोहम्मद के दर में जाऊंगा तो गुलाम बनना पड़ेगा, सत्ता छोड़नी पड़ेगी, कुर्सी में लात मारनी पड़ेगी, सिस्टम बिखर जाएगा, इसलिए कलमा पढ़ के मुसलमान नहीं होता। मैंने कहा अबे बेवकूफ ये तेरी बेवकूफी है, ये दरबोदर है। अगर हफ्सा का रहने वाला काली रंगत का बिलाल आ जाए। सुभान अल्लाह अल्लाह तक गुलाम था, गुलाम। जब गुलाम ने नबी का कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद की, अल्लाह अल्लाह, जब नबी की गुलामी का पट्टा अपने गर्दन में डाल लिया, अल्लाह अकबर कबीरा, जब मक्का फतह हो गया तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया बिलाल काबे की छत पे पढ़ो। आज मक्का पर काबे के छत पर कोई मक्की अजान नहीं पड़ेगा, हफ्सा का रहने वाला काली रंगत का बिलाल अजान पड़ेगा। सुभान अल्लाह क्या बात है, बहुत खूब। जिंदाबाद। ये कह रहा था कि गुलाम बनना पड़ेगा, मनसब छोड़ना पड़ेगा, कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, मगर मदीने वाले मुस्तफ़ा का करम देखिए था। देखिए आला हजरत बोले कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए। अल्लाह अल्लाह। जब हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला हबशा के रहने वाले काली रंगत के बिलाल हैं, मक्का शरीफ की छत पे चढ़ गए, काबा शरीफ की छत पे चढ़ गए, अजान पढ़ने लगे, तो मक्की लोग कहने लगे ये दिन भी देखने को हमारी किस्मत में रह गया था कि काली रंगत का बिलाल काबे शरीफ की छत पे खड़े होकर अजान पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह। कुरान की आयत नाजिल हुई, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। ए हबीब दुनिया वालों को बता दो ये दरबोदर है, यहाँ मनसब नहीं देखा जाएगा, यहाँ खानदान नहीं चलेगा, यहाँ अरबी अजमी नहीं चलेगा, यहाँ बादशाह वजीर नहीं चलेगा, यहाँ अमीर गरीब नहीं चलेगा, यहाँ कुंभा नहीं चलेगा, यहाँ हसब नहीं चलेगा, यहाँ नसब नहीं चलेगा। अगर मक्का का रहने वाला नबी का गद्दार अबू जहल हो तो पैरों की नोक पर उड़ाकर फेंक देते हैं। अगर हबशा का रहने वाला काली रंगत का बिलाल हो तो आंखों का सुरमा लगा लेते हैं। इसलिए जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तुमने खरीद के आका अनमोल। सुभान अल्लाह वाह वाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। यहाँ नस्ब नहीं चलता, यहाँ खानदान नहीं चलता, यहाँ कोई सिस्टम नहीं चलता, यहाँ तो गुलामी मोहम्मद। वाह। अगर गुलामी मोहम्मद का पट्टा तेरे गले में पड़ा है, ये नहीं तू है कौन, जो भी है अपने घर पे रखा जा, ये बता के तू आशिक रसूल है या नहीं है। तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। लास्ट बात बता रहा था मैं, डीजे, और बात खत्म कर लूं, तकरीर हो गई मेरी बहुत लंबी हो गई ना, आपने सुन ली, मगर अल्लाह आपको सलामत रखे। नमाज पढ़ना अच्छी बात है या बुरी? कुरान शरीफ पढ़ना। एक सहाबी नमाज पढ़ाते थे, इमाम थे, जरा इस बात को तवज्जो के साथ सुन लेना, हदीस पाक है। रसूल करीम से शिकायत की, या रसूल अल्लाह फला सहाबी बहुत लंबी नमाज पढ़ाते हैं, बहुत लंबी रात ज्यादा करते हैं। मेरे नबी ने इमाम साहब को बुलाया, सहाबी रसूल को बुलाया, इरशाद फरमाया तुम्हारी शिकायत आई है। या रसूल अल्लाह क्या शिकायत है? शिकायत यह है कि नमाज में कुरान शरीफ की तिलावत बहुत लंबी करते हो। अगर कोई फजर में सूरह बकरा पढ़ना शुरू कर दे 2.5 पारे की तो वाह। जुमे की नमाज हो, पता लगा 30वां पारा पूरा ही पढ़ दिया, असर का वक्त आ गया जी। अब बताओ कुरान शरीफ पढ़ना कोई गलत है? कितनी सवाब की बात है? और नमाज पढ़ना अल्लाह के जिक्र में है।
मेरे नबी ने फरमाया तुम्हारी शिकायत है तवील नमाज पढ़ाते हो। अर्ज की हाँ या रसूलल्लाह पढ़ाता तो लंबी हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया तुम्हारे जिस्म में ताकत है, तुम पढ़ा सकते हो। ये नहीं सोचते तुम्हारे पीछे पढ़ने वाले नमाजियों में कुछ बूढ़े भी हैं, बीमार भी हैं, बच्चे भी हैं, वो कहाँ जाएंगे? वाह, समझे नहीं? समझे नहीं? आप मेरा इशारा। बहुत बढ़िया। अबे हमारा मज़हब सुभान अल्लाह। नमाज में बूढ़े को, बीमार को, बच्चे को परेशान करने का हुक्म नहीं देता। तो जुल्लूस मोहम्मदी में वाह, डीजे बजा के किसी बीमार को परेशान करने का हुक्म दे सकता है? नहीं। किसी बूढ़े को, किसी बच्चे को हरगिज़ नहीं। तो जुल्लूस कैसा होना चाहिए? जुल्लूस ऐसा हो जब बकरौए की सरजमी से जुल्लूस निकाला जाए, तुम्हारे कपड़े सफेद हो, तुम्हारे हाथों में झंडे हो, तुम्हारी जबान पर अल्लाह का नाम हो, रसूलुल्लाह का नाम हो, नाते नबी की सदाएं हो, तुम्हारी जबान पर अल्लाह अकबर के तराने हो, अल्लाह अल्लाह तुम्हारी नजरें झुकी हो, तबरुकात बढ़ रहे हो, लोग अदब के साथ चल रहे हो, तुम्हारे सरों पे अमामे हो, तुम्हारा चलना बता रहा हो नबी का गुलाम है, तुम्हारा खाना बताए नबी का गुलाम है, तुम्हारा जुल्लूस बताए नबी का गुलाम है, तुम्हारा सफर व हदर बताए नबी का गुलाम है, तुम्हारा उठना बैठना खाना पीना, तुम्हारा रहन सहन कौलो फेल अमल हर चीज बताए नबी का गुलाम है। जब गैर देखेंगे तो कहने पे मजबूर हो जाएंगे अबे बकरौआ का 15वीं सदी का मुसलमान ऐसा है तो फिर मदीने का ताजदार कैसा है? वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। दुनिया को बताओ हम तुम्हारे गुलाम नहीं, हम तो मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम हैं। या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ये जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। कलमा शरीफ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।